जी नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के शुभ अवसर पर यहाँ पर लेकर आए हैं और नवरात्रि के शुभ अवसर पर आपको बहुत-बहुत बधाई हो हमारे सभी सब्सक्राइबर के लिए। दोस्तों आज की अपडेट लेकर यहाँ पर पहुँच चुका हूँ आपके यूट्यूब की तरफ से और यहाँ पर आपको ख़ास चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट का रीमार्क के लिए कारण बहुत सारे कैंडिडेट का लॉगिन नहीं हो पा रहा है जिसमें एरर दिखा रहा है। तो एरर दिखाने का कारण है कि आपकी डॉक्यूमेंट में रीमार्क लगा हुआ है, यानी कि आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट में त्रुटि पाई गई है, जिसके कारण से आपको लॉगिन नहीं हो सकता, जिसके कारण से आपको केवाईसी आप नहीं कर पाओगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं कि किस अभ्यर्थी का ज्वाइनिंग आपको हो सकता है, किसकी आपकी लॉगिन हो सकती है, केवाईसी कर सकते हैं और किस अभ्यर्थी का जो है लॉगिन नहीं कर सकता और ना उनकी ज्वाइनिंग हुई। चलते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, उससे पहले एक छोटा सा दोस्तों काम करना होगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को अगर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक बटन जरूर दबा दें। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कुछ माह पहले की बात है, जो पत्रांक और देख सकते हैं दिनांक जिसमें केवाईसी किया गया था। और केवाईसी जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के क्षणीय युक्ता के साथ सारी डॉक्यूमेंट की छायापति का केवाईसी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बहुत सारे कैंडिडेट का थोड़ा थोड़ा डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होती है, या फिर जाति हो, आवासीय हो, या कंप्यूटर से रिलेटेड हो, या फिर किसी तरह का बायोमेट्रिक हो, या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि स्कोर कार्ड से आपको मिलान किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारी त्रुटि पाई गई थी, जो त्रुटि हम आपको यहाँ बताते हैं क्योंकि स्कोर कार्ड से मिलान कर जाएगी डॉक्यूमेंट में। और डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड, आधार कार्ड तो सभी को सही रहता है, लेकिन मैट्रिक और इंटर के मार्कशीट में बहुत सारे कैंडिडेट क्या है, फॉर्म भरते समय लोग कैंडिडेट गलती कर दिए, जिसमें कारण से आपका रिमार्क लग गया। तो ये हो गया। कंप्यूटर का मार्कशीट में आप अधिकतर लोग कंप्यूटर ठीक ही रहता है। कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंटल सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में क्या है कि किसी को ओबीसी कास्ट है तो किसी को BC1 या BC2 हो गया, किसी को BC से BC1 हो गया। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे कास्ट डॉक्यूमेंट जब होते हैं, हम लोग अप्लाई करते हैं डॉक्यूमेंट के लिए, रेसिडेंटल या कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, तो वहाँ थोड़ा सा गलती हो जाता है, जिसमें नाम और आपके पिता का नाम में मिसमैच पाया जाता है, जिसके कारण से आपको रिमार्क लग जाता है। नॉन क्रिमिलियर, जिसको आप लोग नॉन क्रिमिलियर एनसीएल बोलते हैं, तो एनसीएल में भी सेम होता है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या होता है कि एनसीएल नहीं बना हुआ था तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, तो वो एनसीएल मांगता है, तो एनसीएल आप लोग अपलोड नहीं किए, इसलिए उसको रिमार्क लग जाता है। पासपोर्ट साइज फोटो जो होता है वो तो ठीक है। ये वाला हो गया अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट। अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट मतलब होता है कि कोई भी आपका दादा परदादा या कोई भी सैनिक में होंगे, पूर्व सैनिक में, तो उसमें आप लगा सकते हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन का है तो बायोमेट्रिक मैच नहीं कर पाया, और बायोमेट्रिक नहीं मैच पाया तो ये समस्या होती है। तो उनको क्या प्रॉब्लम है कि उनको भी लॉगिन नहीं हो पाता। उनको क्या करना है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट में सारा चीज़ डॉक्यूमेंट सही है आपका, लेकिन बायोमेट्रिक में अगर प्रॉब्लम आपकी हो जाती है तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। ये जाके बेल्ट्रॉन ऑफिस से रिगार्डिंग मैंने बात किया, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन यानी कि आप वहाँ पर एग्ज़ाम नहीं दिए इसलिए वेरिफिकेशन नहीं करा, इसका मतलब होता है कि आप मैच नहीं कराए, तो इसलिए ये रिमार्क लगा के इसको साइड में रख दिया। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट का जो रिमार्क लगा है थोड़ा थोड़ा स्कोर कार्ड से मिलान किया है। अगर स्कोर कार्ड के सही है आपका मैट्रिक इंटर का मार्कशीट, तो आपकी रिमार्क में कोई दिक्कत नहीं, आपकी लॉगिन हो सकती है केवाईसी के लिए और ज्वाइनिंग भी होगा, जिसके कारण से आपकी ना ज्वाइनिंग हो रही है और ना आपका केवाईसी हो रहा है, तो दोनों आपका ठप पड़ा हुआ है। तो इसमें से दोनों काम आपका नहीं हो पा रहा है। हाँ, दोनों काम आपका हो पा रहा है। रिमार्क में जिसका भी इसका थोड़ा थोड़ा त्रुटि होगा तो वो उस पर काम चल रही है, काम जैसी प्रक्रिया होगा तो उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आती है एनसीएल सर्टिफिकेट में भी आपका प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिए तो बाद में भी आप एनसीएल सर्टिफिकेट एफिडेविट के साथ लगा के यहाँ पर जमा कर दीजिएगा, तो आपकी कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी दे दी है। किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, हम संपूर्ण जानकारी देने का नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।